हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। सरला आगरा के पास एक छोटे से गांव में रहती थी। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। सरला सरला रहती थी। इस सेंटेंस में वर्ब है रहना। रहने की इंग्लिश होती है लिव। लिव की सेकंड फॉर्म लगाएंगे लिव्ड। सरला रहती थी। कहाँ रहती थी? एक छोटे से गांव में। इन अ स्मॉल विलेज, जो कि कहाँ था? आगरा के पास। नियर आगरा। सरला लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज नियर आगरा। उसका परिवार बहुत करीब था। उसका परिवार, हर फैमिली। फैमिली को सिंगुलर नाउन ट्रीट किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर वॉज का यूज करेंगे। हर फैमिली वॉज, उसका परिवार था बहुत गरीब। हर फैमिली वॉज वेरी पुअर। पुअर मीन्स गरीब। सरला लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज नियर आगरा। हर फैमिली वॉज वेरी पुअर। सरला को कहानियां सुनना बहुत पसंद था। सरला को पसंद था। सरला लव्ड। लव्ड की जगह हम लाइक्ड भी लिख सकते हैं। सरला लव्ड। सरला को पसंद था। क्या पसंद था? कहानियां सुनना। लिसनिंग टू स्टोरीज। सरला लव्ड लिसनिंग टू स्टोरीज। सरला को कहानियां सुनना बहुत पसंद था। हर रात उसकी दादी उसे एक नई कहानी सुनाया करती थी। हर रात, एवरी नाइट। एवरी नाइट, हर रात उसकी दादी, हर ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर मीन्स दादी। उसकी दादी सुनाया करती थी। इस सेंटेंस में आदत शो हो रही है कि उसकी दादी उसे हर रात एक नई कहानी सुनाया करती थी, इसलिए इस सेंटेंस को हम यूज्ड टू की हेल्प से बनाएंगे। एवरी नाइट हर ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल। टेल मीन्स सुनाना। सुनाया करती थी। किसे सुनाया करती थी? उसे। यूज्ड टू टेल हर। क्या सुनाया करती थी? एक नई कहानी। अ न्यू स्टोरी। एवरी नाइट हर ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल हर अ न्यू स्टोरी। एक दिन सरला ने अपनी दादी से कहा। क्या कहा? दादी, क्या मैं भी एक कहानी बना सकती हूँ? एक दिन, वन डे, सरला ने कहा। सरला सेड। किससे कहा? अपनी दादी से। टू हर ग्रैंडमदर। वन डे सरला सेड टू हर ग्रैंडमदर। दादी, ग्रैंडमदर, क्या मैं भी एक कहानी बना सकती हूँ? क्या मैं भी बना सकती हूँ? कैन आई मेक। मेक मीन्स बनाना। कैन आई मेक, क्या मैं बना सकती हूँ? क्या बना सकती हूँ? एक कहानी। कैन आई मेक आ स्टोरी टू। वन डे सरला सेड टू हर ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर, कैन आई मेक अ स्टोरी टू? दादी मुस्कुराई और बोली, जरूर बेटी, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करो। दादी मुस्कुराई। ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर, मुस्कुराने की इंग्लिश होती है स्माइल। सेकंड फॉर्म लगाएंगे स्माइल्ड। ग्रैंडमदर स्माइल्ड। दादी मुस्कुराई और बोली। एंड सेड, क्या बोली? जरूर बेटी, ऑफ कोर्स। जरूर बेटी,
Of course, my daughter. अपनी कल्पना का इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करो मतलब यूज करो। यूज योर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब कल्पना। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करो। यूज योर इमेजिनेशन। Grandmother smiled and said, "Of course, my daughter, use your imagination." सरला ने सोचा। सरला ने किस बारे में सोचा? सरला ने एक कहानी के बारे में सोचा और दादी को कहानी सुनाना शुरू कर दिया। सरला ने सोचा। सरला थॉट। थिंक मीन्स होता है सोचना। थिंक की सेकंड फॉर्म लगाएंगे थॉट। सरला थॉट। सरला ने सोचा और शुरू कर दिया। शुरू करने की इंग्लिश होती है स्टार्ट। सेकंड फॉर्म लगाएंगे स्टार्टेड। क्या शुरू कर दिया? कहानी सुनाना। टेलिंग द स्टोरी। कहानी सुनाना शुरू कर दिया। किसको? दादी को। टू हर ग्रैंडमदर। और अपनी दादी को कहानी सुनाना शुरू कर दिया। सरला थॉट and started telling the story to her grandmother. सरला ने कहा, मेरी कहानी एक साहसी चिड़िया के बारे में है। मेरी कहानी, my story, मेरी कहानी है। किस बारे में है? एक साहसी चिड़िया के बारे में। is about, about means बारे में। a brave, brave means बहादुर। bird, A brave bird, एक बहादुर चिड़िया या एक साहसी चिड़िया के बारे में मेरी कहानी है। सरला thought and started telling the story to her grandmother. My story is about a brave bird. सरला ने अपनी कहानी में आगे कहा, वह चिड़िया छोटे पंखों वाली थी या उस चिड़िया के छोटे पंख थे। That bird, उस चिड़िया के छोटे पंख थे। That bird had small wings. Small wings छोटे पंख। That bird had small wings. पर उसके सपने बड़े थे। But it had big dreams. Dream मतलब सपना। Dreams सपने। But it had big dreams. पर उसके सपने बड़े थे। बर्ड के लिए हम it और she दोनों का यूज कर सकते हैं। That bird had small wings, but it had big dreams. वह उड़ना चाहती थी और आसमान को छूना चाहती थी। कौन? वह चिड़िया। वह उड़ना चाहती थी। It wanted. Want means चाहना। Wanted चाहती थी। वह चाहती थी। क्या चाहती थी? उड़ना। It wanted to fly. और क्या चाहती थी? छूना। It wanted to fly and touch. और छूना चाहती थी। क्या छूना चाहती थी? आसमान को। Touch the sky. That bird had small wings, but it had big dreams. It wanted to fly and touch the sky. चिड़िया ने उड़ना शुरू कर दिया। The bird, चिड़िया ने शुरू कर दिया। The bird started. क्या शुरू कर दिया? उड़ना। Started to fly. लेकिन but अपने छोटे पंखों के कारण, but because of its small wings. लेकिन अपने छोटे पंखों के कारण वह उड़ न सकी। It could not. वह ना सकी। वह क्या ना कर सकी? वह उड़ न सकी। It could not fly. The bird started to fly, but because of its small wings, it could not fly. चिड़िया ने हार नहीं मानी, लेकिन इसके बावजूद भी चिड़िया ने हार नहीं मानी। The bird
चिड़िया ने हार नहीं मानी। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। डिड नॉट की हेल्प से बनाएंगे। द बर्ड डिड नॉट गिव अप। हार मानने की इंग्लिश होती है गिव अप। डिड नॉट गिव अप, हार नहीं मानी। डिड नॉट के संग हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। द बर्ड डिड नॉट गिव अप। चिड़िया ने हार नहीं मानी। उसने रोज कोशिश की। किसने कोशिश की? चिड़िया ने उड़ने की रोज कोशिश की। उसने एट, उसने कोशिश की। कोशिश करने की इंग्लिश होती है ट्राई। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे ट्राइड। इट ट्राइड, उसने कोशिश की। रोज, एवरी डे। और अपनी मेहनत और लगन से, विथ हर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मतलब मेहनत, और लगन डेडिकेशन। विथ हर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, वह सफल हो गई। इट सक्सीडेड। सक्सीड मतलब होता है सफल होना। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे सक्सीडेड, वह सफल हो गई। किसमें सफल हो गई? उड़ने में। इट सक्सीडेड इन फ्लाइंग। It tried every day, and with her hard work and dedication, it succeeded in flying. चिड़िया आसमान में खुशी से उड़ रही थी। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। चिड़िया उड़ रही थी। The bird was flying. चिड़िया उड़ रही थी। कहां पर उड़ रही थी? आसमान में। In the sky. कैसे? खुशी से। With happiness. The bird was flying in the sky with happiness. जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। As if she had conquered. Conquer means होता है जीतना। As if she had conquered. जैसे उसने जीत ली हो। क्या जीत ली हो? दुनिया। As if she had conquered the world. The bird was flying in the sky with happiness, as if she had conquered the world. सरला की कहानी सुनकर दादी ने उसे गले लगा लिया। सरला की कहानी सुनकर। After listening to सरला। सरला की कहानी सुनकर दादी ने गले लगा लिया। The grandmother hugged. Hug means गले लगाना। Hugged लगा लिया। किसे गले लगा लिया? उसे मतलब सरला को। The grandmother hugged her. After listening to सरला, the grandmother hugged her. उन्होंने कहा, तुम्हारी कहानी बहुत प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा। She said. तुम्हारी कहानी बहुत प्रेरणादायक है। Your story is. तुम्हारी कहानी है। क्या है? बहुत प्रेरणादायक। Very inspiring. Inspiring मतलब प्रेरणादायक। She said, your story is very inspiring. After listening to Sarla, the grandmother hugged her. She said, your story is very inspiring. तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।